मैं देव गोयल आज आपको केमिस्ट्री का यूनिट 3 जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका पार्ट 2 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी टाइप्स बताए, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सब्सटेंस जो उसमें यूज होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसकी टाइप्स बताए, फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में बताया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने बताया कि मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं दो टाइप के। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, इसमें आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो। इसके द्वारा अगर आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो, कौन से आयंस, ये भी सिंपल आयन नहीं, अगर फ्री आयंस होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ऐसे ही मेटलिक कंडक्टर क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर वो कंडक्टर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो किसके द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इसको डिफाइन किया था एग्जांपल्स देखे, जैसे कि मेटलिक कंडक्टर्स के जहाँ तक सारे मेटल्स एग्जांपल होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर जो आयंस द्वारा फ्लो करवाए इलेक्ट्रिसिटी, और इसके एग्जांपल हमने देखे NaCl, NaOH और HCl एक्सेट्रा। तो हाँ, आज हम क्या करेंगे, आज हम आपको करवाएंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो देख लीजिए अब क्या है मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्री होने पर अगर फ्लो हो इलेक्ट्रिसिटी तो उसे बोलते हैं मेटलिक कंडक्टर। कैसे कहते हैं, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का फर्स्ट पॉइंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस। और मैंने बताया था आयंस दो प्रकार के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस क्या होता है, कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। कैटायन होता है अपना क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब मेटलिक कंडक्टर से दूसरा पॉइंट, देयर इज नो केमिकली चेंज। मतलब कि क्या है कि जब आपके मेटलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें कोई केमिकली चेंज नहीं आता, जैसा है वैसे रहेगा सब्सटेंस, कोई चेंज नहीं होगा। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उसमें सेकंड पॉइंट, तो देयर इज केमिकली चेंज। मतलब इसमें क्या है, केमिकली चेंज होता है बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस। मतलब कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होते हैं। ठीक है, अब क्या है थर्ड पॉइंट, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सब्सटेंस है वो ट्रांसफर नहीं होगा, पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या है, जो सब्सटेंस है वो ट्रांसफर होगा, टेक प्लेस बाय आयंस, आयंस की फॉर्म में ट्रांसफर होगा सब्सटेंस। ठीक है, अब पॉइंट 4, द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज जनरली हाई। मतलब कि मेटलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैसे होती है, जनरली हाई होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे कि द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इज जनरली लो। मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लो होती है। तो 5 पॉइंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन सॉलिड एज वेल एज
इन लिक्विड स्टेट, मतलब कि मेटलिक कंडक्टर में आपका जो वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में होती है। और वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक में देखा है तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में खाली होगी और किसी में नहीं होगी। अब इसके पीछे कारण क्या है, आपको कारण बताए। कारण ये है, कारण क्या है कि देखो फ्री आयंस जो होते हैं अपने फ्री आयंस जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। वैसे फ्री आयंस नहीं होते, वैसे वो आयंस होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। पर अगर सॉलिड स्टेट में देखें, सॉलिड स्टेट में अपनी जो सॉलिड स्टेट है उसमें जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, इतने हैवी बॉन्डेड होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हो, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में पास नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी उसमें, ना ही फ्री आयंस, ठीक है। तो अब कौन सा पॉइंट है, इन मेटलिक कंडक्टर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि इन मेटलिक कंडक्टर द कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप देखोगे कि मेटल है, अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या अपनी जो एफिशिएंसी है फ्लो करने की वो कम कर देता है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे उसमें इंटरफेरेंस होगी किसी और पार्टिकल्स की, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे, इसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो। वहीं पर इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर द कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे ही उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल मेटल्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ये प्लैटिनम। वहीं पे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर देखा जाए तो इसमें एसिड HCl, बेस NaOH एंड सॉल्ट NaCl। अब क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने होते हैं, दो सब्सटेंस which break into ions, cation and anion in the solution are called electrolytes, ठीक है। मतलब क्या है, जो सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाए किसमें, आयंस में, कौन से कैटायन या फिर एनायन, इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में हो तो उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल NaCl है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसे आप तो पानी में मिला दें या पानी से मिलाएं तो अपना क्या आता है, Na पॉजिटिव जो कैटायन है और Cl नेगेटिव जो कि एक एनायन है, ओके। फिर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट, मतलब सेम एक्सटेंट तक सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज नहीं होते इन सॉल्यूशन। और इस बेसिस पे, ऑन दिस बेसिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। अब बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स which are almost completely dissociated और ionized, dissociated क्या कहते हैं, ionized कहते हैं, into the ions in the solute are called strong electrolytes। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl, CaCO3, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, KCl etc। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज, मतलब कि जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज ना हो उन्हें कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, CH3 COOH H3 होता है और NH4OH इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आखिरी H2CO3 इसे क्या कहते हैं H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इनकी बीच में डिफरेंस है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, these electrolytes which are completely dissociate into ions in the solution। ठीक है, अब weak electrolytes क्या होता है, these electrolytes which do not completely ionize into ions in the solution। ठीक है, तो second point, number of ions are more in solution। मतलब कि नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो मोर होते हैं सॉल्यूशन में। अब सेकंड पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इज लेस, मतलब कि आपका जो ये है ये लेस है किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर ऑफ आयंस क्या है, लेस है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, दीज हैव हाई इलेक्ट्रो, इनके बाद क्या है, दीज हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब वो ज़्यादा एफिशिएंसी से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करवा पाएंगे या कंडक्ट करवा पाएंगे। अब उसी जगह पे बात की जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उसमें क्या है, दीज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कम, जब कम आयोनाइज होंगे आयंस तो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, डाइल्यूशन डज नॉट अफेक्ट देयर कंडक्टिविटी, मतलब कि ग्रेट। अगर देख लीजिए आप, मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सारे के सारे आयन आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब सारे के सारे आयनाइज होंगे तो बाद में आप डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशन में तो कुछ फायदा नहीं, पहले ही से हो चुके आयनाइज तो फिर उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं आई। और वहीं पे अगर बात की जाए डाइल्यूशन अफेक्ट देयर कंडक्टिविटी ग्रेटली, मतलब कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो उसमें डाइल्यूशन अफेक्ट करता है। जैसे कि 1 लीटर में आपके, मतलब कि तो 1 लीटर में आपके पास सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वो कितना आयना चल रहा है, सिर्फ 10% कर रहा है आयना। ठीक है, 10% कर रहा है या आयना चल रहा है। अगर आप उसमें 1 लीटर और मिला दोगे, मतलब 1 लीटर और मिला दोगे, 1 लीटर और मिला देंगे तो उसमें 10% हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा +10। इसका मतलब आप समझ क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो वो है कंडक्टिविटी वो हर बार बदलेगी। जैसे पहले 10% थी तो कुछ और कंडक्टिविटी आ रही थी, जैसे आपने डाइल्यूशन किया थोड़ा सा पानी और मिलाया या सॉल्वेंट और मिलाया तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है फिर डिक्रीज हो सकती है। मतलब जो आपकी कंडक्टिविटी है वो तो या तो इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। और इसका पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1, और वहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 है, 1 से कम है, क्योंकि कम आयोनाइज होगा तो कम होगा। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा है, 1 क्या बराबर। फिर इसका एग्जाम्पल,
वही है HCl वगैरह, HCl, H2SO4, HNO4, 3 KOH, NaCl, KNO3, CH3, COONA एक्सेट्रा। फिर इसमें वही है सारे एग्जाम्पल, ठीक है, आप देखें। अब इसके बाद एक नोट है, आप देखें, दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट, दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट में कंडक्ट ना करें, और साथ में एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट, मतलब ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, ना ही तो सॉलिड में और ना ही लिक्विड स्टेट में, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इसके बाद? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में क्या आयोनाइज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या एग्जाम्पल है? आपकी शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज शुगर, ईथर और अल्कोहल एक्सेट्रा।